यदि आपका या आपके किसी क्लाइंट का कोई क्रिमिनल केस जुलाई 2024 से पहले से चल रहा है और अभी भी पेंडिंग है, तो अभी उस केस की फाइल को खोलिए और पुलिस द्वारा बनाए गए साइट प्लान को ध्यान से देखिए। क्या उस नक्शे में वह सब कुछ दर्ज है जो सचमुच वहां मौजूद था? सुप्रीम कोर्ट के ड्राफ्ट रूल्स 2021 के अनुसार पुलिस के इस नक्शे में केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, असली चीजों की छवि बनी होनी चाहिए। लाश मिलने की सटीक जगह हो, बरामद हथियार का स्थान हो, खून के धब्बे हों, कारतूस के खोखे हों, बल्कि यहां तक कि आसपास के पेड़, झाड़ियां, दीवार, इनकी ऊंचाई और इनकी स्थिति भी उस साइट प्लान में साफ साफ दर्ज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ये नियम केसेस के बंद पन्नों को पूरी तरह से खोलने को पुलिस को मजबूर करते हैं। एक अनिवार्य साइट प्लान, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट की बारीकियां, चार्जशीट से जानबूझकर बाहर रखे गए गवाहों के बयान और उनके नाम, और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी, ये सब पुलिस को फाइल में खोलकर दिखाने होंगे। ये रूल्स 2021 पुलिस के लिए कोई चॉइस या ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था है जिसे मानना पुलिस के लिए कंपलसरी है। बहुत सारे राज्यों में पुलिस काम करती है, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कहीं भी हो, तो वहां के हाई कोर्ट ने चाहे इसे नोटिफाई किया हो या ना किया हो, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट होने के नाते पुलिस को मानना इसके लिए कंपलसरी है। यदि पुलिस या प्रोसिक्यूशन इन नियमों का उल्लंघन करता है तो सिर्फ इसी एक तकनीकी चूक के आधार पर आरोपी को बरी भी किया जा सकता है। तो क्या आपने कभी अपनी फाइल में यह कानूनी चाबी ढूंढी है या देखी है? यही सब कुछ हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इनएडिक्वेसीज एंड डेफिशिएंसीज इन क्रिमिनल ट्रायल्स 2021 10 SCC 598 में इन्हें अपने जजमेंट का हिस्सा बनाया था। हमने उसी समय इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाकर आपको दी थी कि इनमें क्या क्या कहा गया है, तो आप लोग चाहें तो उसको सर्च कर सकते हैं, इसी चैनल पर मौजूद मिलेगी। इन ट्रायल रूल्स से पहले हर राज्य की पुलिस और कोर्ट अपनी अपनी प्रोसीजर के नियम चलाते थे। आरोपी को सबूत कब दिखाने हैं, गवाहों के बयान कैसे दर्ज करने हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा, पूरे देश के लिए एक ही नियम होगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया जो इसी चैनल पर पहले एक पुराने वीडियो में भी है, पी पुन्नुस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यह 2022 में डिसाइड किया गया था। इस केस ने इन ड्राफ्ट रूल्स को हकीकत में बदल दिया। यह जजमेंट मजिस्ट्रेट या जज पर यह जिम्मेदारी डालता है कि जैसे ही पुलिस चार्जशीट दाखिल करे तो जज को खुद पुलिस से पूछना होगा कि ड्राफ्ट रूल्स के तहत अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट कहाँ है। अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? पुलिस जब तो कर लेती है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन आरोपी को नहीं देती, छुपाकर पीछे रखती है, कहती है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं या सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं और उनको आरोपी को नहीं दिया जाता। अब पुलिस को उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देनी होगी जो घटना से जुड़े हुए हैं। यदि निचली अदालत में पुलिस ने नियमों का उल्लंघन किया है, यानी आरोपी को वो लिस्ट नहीं दी है, तो फिर आरोपी को सजा भी हो गई, तो ऊपरी अदालतें निचली अदालत के फैसले को सेट असाइड कर सकती हैं या दोबारा ट्रायल का आदेश दे सकती हैं। इन नियमों की इतनी बड़ी महत्ता है। इन रूल्स के आ जाने के बाद से साइट प्लान्स को केवल नक्शा नहीं माना जाएगा, आईओ के क्रॉस का डायरेक्टर माना जाएगा। रूल्स कहते हैं कि आईओ हाथ से पहले घटनास्थल का प्लान तैयार करे, इसके बाद पुलिस ड्राफ्टमैन मौके पर जाए, वहां जाकर एक स्केल्ड साइट प्लान बनाए, यानी कि एक केस फाइल में 2 नक्शे लगे होने चाहिए, एक आईओ के हाथ से बना हुआ, दूसरा ड्राफ्टमैन के द्वारा स्केल से बना हुआ। पंचनामा और साइट प्लान की बातें आपस में कनेक्टेड दिखाई देनी चाहिए। क्रॉस में आप आईओ से पूछ सकते हैं आप मौका पर किस समय पहुंचे, उस समय रोशनी की हालत क्या थी, गवाह कहां खड़ा था, मृतक या घायल कहां था, खून, कारतूस, हथियार किस जगह मिले, दीवार, पेड़, बाड़, गड्ढा, उनकी ऊंचाई या गहराई कितनी कितनी थी और वह नक्शे में कहां दिखाई गई है, क्योंकि नक्शे में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये सारी चीजें होनी चाहिए। ड्राफ्टमैन स्वयं मौके पर गया था या सीडी में उसका जाना
केवल दर्ज किया था, और दर्ज किया हुआ वह कहाँ है जहां आपने सीडी में उसको दर्ज किया था। आई विटनेस की देखने की क्षमता, रिकवरी की जगह, घटना सचमुच उस जगह हो सकती है या नहीं, उस तरह से हो सकती है या नहीं, सब कुछ आईओ के द्वारा दर्ज मिलना चाहिए। और यदि इनमें कहीं कमी दिखाई देती है तो आपके पास पी पुन्नुसामी वाला आर्गुमेंट होगा कि अब मेरे आरोपी को बरी कर दिया जाए, इस गड़बड़ी के कारण कर दिया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस का उल्लंघन हुआ है। अब मेडिकल रिकॉर्ड्स को देखते हैं। इन नियमों के अनुसार हर एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पीछे मानव शरीर का सामने का और पीछे का प्रिंटेड स्केच होना चाहिए। आजकल आप देखते हैं एमएलसीज में लगा होता है, तो वो इसी जजमेंट की रूह से लगा होता है। इस प्रिंटेड स्केच के ऊपर सारी की सारी चोटें चिन्हित की गई हों, लिखी गई चोटों जैसे बाएं कंधे के पास और पीछे की तरफ, और शरीर पर मौजूद चोटों की वास्तविक जगह में कई बार बहुत फर्क हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉडी स्केच पर चोटों की जगह को दिखाओ, कहां कहां लगी हुई है, दिशा दिखाई गई हो, हथियार किस दिशा से चला, हमलावर कहां खड़ा था, क्रॉस के दौरान आईओ से भी सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए। क्या इस केस फाइल में बॉडी स्केच वाली मेडिकल रिपोर्ट लगी है? नहीं तो डॉक्टर से कारण क्यों नहीं लिखवाया? 2021 के बाद से आपने देखा होगा कि डॉक्टरों के बयान भी 161 में लिखे हुए आने लगे हैं, वरना पहले नहीं आया करते थे। चोट को चश्मदीद गवाह के वर्णन से मिलान किया गया है या नहीं, ये भी आप आईओ से पूछिए। कथित हथियार से उस चोट का संबंध किस आधार पर जोड़ा गया है, यह भी आप डॉक्टर से पूछिए, और ये आईओ को पूछना है। फिर आप आईओ से क्रॉस में पूछेंगे कोर्ट में आने के बाद। जब डॉक्टर कोर्ट के अंदर हाजिर होगा तो आप डॉक्टर से पूछेंगे क्या आईओ ने आपसे यह पूछा था, और क्योंकि यह इन्वेस्टिगेशन है, सब कुछ रिकॉर्ड पर होना चाहिए, तो फिर वह लिखित बयान भी होना चाहिए जब आईओ ने डॉक्टर से पूछा होगा। आईओ और डॉक्टर के जवाब पूरे केस का सारा भेद खोल देंगे कि मेडिकल एविडेंस की असल में जांच हुई थी या रिपोर्ट को चार्जशीट का पेट भरने के लिए लगा दिया गया था। शायद सबसे बड़ी हकीकत उस कागज में छिपी होती है जो आईओ ने चार्जशीट में शामिल नहीं किया। अभी हमने कहा था कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे, हम नहीं देंगे, पुलिस बोलती है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का रूल 4 इसी का पर्दा उठाता है। आरोपी को उन बयानों, दस्तावेजों और वस्तुओं की ही कॉपी नहीं मिलेगी जो चार्जशीट में लगे हैं, बल्कि उन सभी बयानों, डॉक्यूमेंट्स और वस्तुओं की लिस्ट भी मिलनी चाहिए जो चार्जशीट में नहीं लगे हैं और जिन्हें पुलिस आमतौर से नॉन रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स कह देती है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और जो अभी हमने पहले बताया पी पुन्नुस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इन दोनों के जजमेंट्स में यह नियम दोहराया है। ऐसे में आईओ के सामने क्रॉस के बेहद तीखे सवाल आप पूछिए। तफ्तीश के दौरान कुल कितने मोबाइल या सीसीटीवी फुटेज या कॉल रिकॉर्ड्स और इंडिपेंडेंट गवाहों के बयान मिले थे, इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स चार्जशीट में शामिल नहीं किए गए, उनकी अलग लिस्ट कहाँ है, आपने उन्हें नॉन रिलाइड डॉक्यूमेंट्स क्यों माना है, क्या इनमें कोई ऐसा बयान या डिजिटल रिकॉर्ड था जो आरोपी के फेवर में था, क्योंकि जितने आरोपी के फेवर में होते हैं उन्हीं को वो नॉन रिलाइड मान लेते हैं, आरोपी को इससे लाभ ना हो जाए। यह किसी को नहीं पता होता कि ऐसे नॉन रिलाइड प्रोसिक्यूशन मटेरियल में क्या क्या शामिल है, लेकिन जैसे जैसे आप आईओ के क्रॉस में इसका भेद निकलवाते हैं तो यह सब कुछ खुलकर सामने आने लगता है। इससे आरोपी की बहुत मदद की जा सकती है। पुलिस कार्रवाई या कस्टोडियल डेथ के मामलों में ये रूल्स थोड़े से और कठोर कर दिए गए थे। पोस्टमार्टम की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी चाहिए, क्योंकि बीएनएसएस से पहले वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं होती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने नियमों के तहत इनको कहा था कि आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कराइए। उनका सीजर मीमो होना चाहिए। मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो भी होगा उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अलग से मेमोरी कार्ड, स्केल्ड साइट प्लान और सर्टिफिकेट 65B की सारी चीजों को कंपलसरी बना दिया गया था। ऐसे मामलों में आईओ से केवल यह पूछना है कि क्या वीडियो बनाया था भाई, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, इसको थोड़ा बदल के पूछिए। यह वीडियो किसने बनाया था, किस डिवाइस से बनाया था
ओरिजिनल मेमोरी कार्ड किसके कब्जे में था, इसका मेक क्या था, इसका कंपनी का नाम क्या था, किस प्रकार से वर्किंग करता था, और जिस दिन वीडियो बनाया गया है उस दिन इसकी फंक्शनिंग प्रॉपरली का सर्टिफिकेट आपने कहां दिया हुआ है, सर्टिफिकेट किसने जारी किया है, और ट्रायल शुरू होने तक मूल रिकॉर्ड को आपने कहां पर सेफ कस्टडी में रखा था। यदि फोटो हैं लेकिन ओरिजिनल गायब है, वीडियो है लेकिन सीजर मीमो गायब है, मेमोरी कार्ड है लेकिन कस्टडी का कोई हिसाब नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सीधा उल्लंघन का मामला बनता है, जिसके दो ही नतीजे हो सकते हैं, आरोपी की रिहाई और आईओ के खिलाफ एक्शन। करवा के देखिए। इन नियमों को पढ़ने का मतलब यह कतई नहीं है कि एक बॉडी स्केच गायब मिला तो मुकदमा उसी दिन खत्म हो जाएगा, या साइट प्लान अधूरा निकला तो आरोपी अपने आप बरी हो जाएगा। असली कोर्ट क्राफ्ट यह होती है कि पुलिस की इन कमियों को मुकदमे के विवादित फैक्ट्स के साथ जोड़ा जाए। जहां रातों में देखने का दावा हो, वहां रोशनी, बीच में आने वाली रुकावट, उनको लेकर किया जाने वाला क्रॉस महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां चोट और हथियार का मेल डाउटफुल हो, वहां बॉडी स्केच और मेडिकल रिपोर्ट काम आ जाएंगे। जहां पुलिस ने झूठा केस बनाया हो, वहां नॉन रिलाइड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आरोपी की ढाल बन जाएगी। यानी कि ये सब आपके हथियार हैं। एक बेहतर एडवोकेट के रूप में किस जगह पर किस हथियार को काम करना है, यह तरीका आपको अपने अनुभव से आएगा। और हमें तो यहां तक लगता है, जैसा हम अपने यहाँ केसेस में करते भी हैं, कि इन गड़बड़ियों को केवल फाइनल आर्गुमेंट्स के दौरान या बीच के किसी आर्गुमेंट के दौरान ना उठाया जाए, बल्कि 207 की एप्लीकेशन का हिस्सा भी बनाया जाए, जहां आपको स्टेट की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से पूरा रिकॉर्ड मुहैया कराया जाता है। यदि आपका पुराना क्रिमिनल ट्रायल वर्षों से चल रहा है, तो अपनी फाइल को 2021 के इन नियमों की कसौटी पर दोबारा से परख कर देखिए। हो सकता है कि कोई डाउट हो तो जो आपके सीनियर लोग हैं उनसे पूछ कर देखिए। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आप इंडियन लीगल सिस्टम से पूछ कर देखिए। अपने रिकॉर्ड को भेजकर इंडियन लीगल सिस्टम से उसकी जांच करवा लीजिए। यह सब कुछ करने से और सही तरीके से करने से झूठे मुकदमों के खिलाफ एक मजबूत डिफेंस का निर्माण आप कर सकते हैं, जिसका लाभ आपके आरोपी को मिलेगा और वह बरी हो जाएगा। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना, और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है, या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं। तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।